अच्छा जी, आज के इस वीडियो में हम अपने पास मेथड को कवर करेंगे। ठीक है कि मेथड सी शार्प में किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से उसको यूज़ करते हैं, उसका पर्पस क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो है वो एक मेथड मिलता है जिसका नाम होता है मेन मेथड। इस मेन मेथड का काम जो है वो ये होता है कि जो भी हम चीज़ लिखते हैं वो हमारा जो कंपाइलर होता है सी शार्प का, वो सिर्फ इस मेन मेथड को ही कंपाइल करता है। इसके बाहर जो भी चीज़ होगी वो कंपाइल नहीं होगी। तो मेथड के अंदर हम मेथड नहीं बनाएंगे। अब तक हम जो भी काम कर रहे थे वो सब हम यहाँ कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हम जो काम करेंगे, अगर हमें मेथड क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे जाके लिखा भाई कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, और इस राइट लाइन के अंदर मैंने कोई मैसेज लिख दिया कि भाई हेलो। अब ये जो मेरा मैसेज है, मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास एक हेलो मैसेज प्रिंट हो जाएगा जो कि मैन के अंदर है। लेकिन अगर मैं इस मैन के बाहर कोई काम करूँगा तो वो नहीं होगा। ये देखें, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई मैं इस मैन के बाहर काम करना चाहता हूँ। अगर मैं इस मैन मेथड के बाहर डायरेक्ट कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ पे जाके लिख देता हूँ कि भाई कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे जाके मैं वही मैसेज लिख देता हूँ हेलो और जाके प्रिंट करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि उसने हमें प्रोवाइड कर दिया एरर। मतलब काम तो हम यहाँ पर ही करेंगे। अब इस यहाँ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेन में काम करेंगे, इसका मतलब कि मेथड के अंदर काम करेंगे। तो मेथड किस तरह क्रिएट करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने इस मेथड के बाहर, चाहिए मेथड के अंदर मेथड नहीं बनता, ये आपको याद रखना है। मेथड के अंदर मेथड कॉल होता है। वो कॉल कैसे होगा वो मैं आपको भी बताता हूँ। हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जाके लिखा हमने मेथड का नाम। सपोज करते हैं मैं बना रहा हूँ सम का, मैंने यहाँ लिख दिया सम और ये मैंने इसके कर्ली ब्रैकेट वगैरह बना दिया। ये मेरा एक मेथड बन गया। लेकिन मेथड को बनाने से पहले आपको बताना होता है कि इसकी रिटर्न टाइप क्या है, मतलब ये मेथड क्या चीज़ रिटर्न करेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ होता है वॉइड, तो आपने क्या करना होता है इंटीजर, फ्लोट, ठीक है, डबल, करेक्टर, स्ट्रिंग, इसमें से कोई भी एक टाइप आपने बतानी होती है। लेकिन मैंने कहा अभी मुझे इनमें से कोई भी एक टाइप इस्तेमाल नहीं करनी, तो हम जाके लिख देते हैं वॉइड। अब होता क्या है, वॉइड सम, ये हमारा एक मेथड बन गया। अब इस मेथड के अंदर मतलब पहला वाला क्या हो गया, आपके रिटर्न टाइप, जो चीज़ आपको इस मेथड से करनी है रिटर्न किसी भी मेथड के अंदर किसी दूसरे में जहाँ पे इसको कॉल करवाएंगे, और ये आपका मेथड का नाम हो गया। मेथड के नाम में वही रूल्स अप्लाई होंगे जो एक वेरिएबल के नाम में होते थे। मतलब आपने इस नाम को जो है ऐसा नाम नहीं देना जो कि कीवर्ड हो। जैसे कि आपने कहा कि भाई सपोज करते हैं कंसोल बना दिया, अब ये कंसोल बन तो जाएगा, लेकिन देखें यहाँ पे और फिर यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो गई। तो इसलिए आपने ख्याल रखना है कि कीवर्ड यूज़ नहीं करना और स्पेस भी यूज़ नहीं कर सकते। अब हम आते हैं सम के अंदर। सम के अंदर आके मैंने कहा भाई कंसोल डॉट राइट लाइन। अब ये आप यहाँ पे जो भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। मेथड इन सी शार्प, मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिखवा दिया। अब ये एक लाइन की स्टेटमेंट है आप जो है वो यहाँ पे 10 लाइन की स्टेटमेंट को प्रिंट करवा सकते हैं एज यू नीड। अब हमने कहा कि भाई ये तो सही है, हो गया, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। मैंने कहा अभी देखते हैं क्या आता है। रन किया मैंने, तो एग्जीक्यूट करने पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ हेलो आता है। हालांकि हमारे पास यहाँ पे जो काम हुआ है वो ये भी हुआ है। तो ये सिंपल जो मेथड होता है वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं करवाएंगे। किस तरह से, सपोज अब ये होता क्या है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, फंक्शन के काम आता है। वो क्या करता है, वो हमारे ब्लॉक ऑफ कोड को स्टोर कर लेता है। जैसे वेरिएबल होता है, अगर हम अपने पास एक बनाते हैं सपोज इंटीजर, स्ट्रिंग, कोई भी है वैल्यू, और ये क्या करता है, कोई भी वैल्यू को होल्ड करता है। मतलब ये वाली वैल्यू को इसने होल्ड कर ली। हमने देखा था एरे, एरे क्या करता था, इस जैसी मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करता था। तो इसी तरह से हमारे पास फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक पूरी लाइन मल्टीपल लाइंस को स्टोर कर लेता है अपने पास। जैसे कि ये एक लाइन लिखी हुई है, मैं इसी तरह से यहाँ पे 2-4 और लाइनें लिख सकता हूँ और वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। अब वो प्रिंट कब होगी, सपोज कहते हैं अब आपको इसकी ज़रूरत है, आपने कहा मुझे ये वाला जो मैसेज है वो प्रिंट करवाना है, तो आप क्या करेंगे, वो इस मेन मेथड के अंदर कॉल करेंगे। अब अगर जाके लिखेंगे आप सम, तो अभी आपको वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ऊप का कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। तो बगैर ऑब्जेक्ट के ये चीज़ अभी कॉल नहीं होगी। तो फिर क्या करें,
आपने अभी जो भी चीज़ कॉल करनी है, जो भी मेथड कॉल करना है, उस मेथड से पहले आपने स्टैटिक का कीवर्ड लगा देना है। स्टैटिक का मतलब विद इन अ क्लास, ये जो पूरी क्लास है, इस क्लास के अंदर इस मेथड को मैं कहीं भी कॉल कर सकता हूँ। तो ये काम होता है स्टैटिक का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास और मेथड को किस तरह से हम मज़ीद उसको जो है वो क्लैरिफिकेशन आपको मैं दे दूंगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो ये और नेक्स्ट वाली वीडियो आपको लाजमी देखनी है। अब हुआ ये कि मैंने सम एक मेथड बनाया, लेकिन स्टैटिक कॉल करने की वजह से लगाया, और कॉल कहाँ किया? मैन के अंदर, क्योंकि भाई मैन ही है जो एग्जीक्यूट होगा, ये थोड़ी एग्जीक्यूट होगा। अब मैंने यहाँ पे जाके लिखा सम, और ये मेरे पास जो मेथड का नाम था वो, और सिर्फ यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। इसका मतलब ये मेरी मेथड की डिक्लेरेशन है और ये मेरा मेथड कॉल हो गया। मतलब यहाँ पे जाके मैंने अपने मेथड को रन किया है। अब जाके चेक करते हैं कि क्या ये वाला मैसेज आता है कि नहीं आता। तो आप ये देखें, हेलो मेथड इन सी शार्प। अब होता ये है कि ये जो फंक्शन है मेरा, इसको मैं जहाँ चाहूँ एग्जीक्यूट करवा लूँ मेन के अंदर। मैंने इसको ऊपर करवा लिया। अब होगा ये कि सम, अब हालांकि यहाँ पे हेलो भी लिखा हुआ है, होगा क्या, जब ये इस लाइन नंबर 13 पे आएगा तो वो नीचे आ जाएगा, और नीचे आके जो भी चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई होगी, कोई मार्कशीट, कोई कैलकुलेटर, कोई भी प्रोग्राम, वो पहले एग्जीक्यूट होगा और फिर जाएगा वो हेलो पे। मतलब पहले मेथड आएगा फिर हेलो आएगा। हालांकि ये फंक्शन बना हुआ नीचे है, मतलब ये नीचे बना हुआ है, लेकिन पहले मेथड आएगा और फिर हेलो आएगा। एग्जीक्यूट कर लेते हैं और ये देखें, अब ये हो गई। अच्छा, इस चीज़ को अगर मैं इसके अंदर बनाऊंगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। कॉल कर सकते हैं, और कितनी दफ़ा कॉल कर सकते हैं? 10 दफ़ा। अब आपको समझ आ रहा होगा कि भाई ये जो रीड लाइन है ये कॉल हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बना हुआ है। ये कहाँ बना हुआ है? इस क्लास के अंदर बना हुआ है। अब जाहिर सी बात है, इसका कॉन्सेप्ट हम आपको आहिस्ता आहिस्ता देंगे। अब हमने कहा भी और क्या क्या फंक्शन होते हैं, सपोज करते हैं तो एक हो गया। मैंने कहा कि भाई मुझे जो है वो मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाना है। तो अब आपने कहा भी स्टैटिक तो लगा दें, क्योंकि कॉल भी करना होगा। वाइड मतलब कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा है, और आपने जाके यहाँ पे लगा दिया, सपोज कर देते हैं भाई कोई मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन किसको करना है? या तो मैं यहाँ पे जाके कोई दो वेरिएबल बना दूँ हार्ड कोड, इंटीजर a इक्वल टू 5 और इंटीजर b इक्वल टू 6, और यहाँ पे जाके कंसोल डॉट राइट लाइन, और इस कंसोल डॉट राइट लाइन को मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ a प्लस बी, सॉरी मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई बाय b। अब मैंने जब इसको एग्जीक्यूट करना होगा तो आपको पता है कि मैं यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल करवाऊंगा तो मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन हमें जो मल्टीप्लाई करना है वो कुछ इस तरह से करना है कि वैल्यू जो है वो यहाँ वाले मेथड को नहीं पता हो। मतलब कि अभी अगर मैं पहले सिंपल इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको एग्जीक्यूट में इसका आंसर मिल जाएगा कि भाई 6 5 30, तो 30 मिलना चाहिए आपको। तो ये देखें लास्ट में 30 आ गया हमारे पास। मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये जो दो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ वाले मेथड को नहीं पता हो, इस मेथड का काम हो जो भी वैल्यू उसके पास आया उसको मल्टीप्लाई कर दे। ये नहीं कि वो 5 को 6 को 7 को। तो ये दो वैल्यू को हम किस तरह से पास करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे जाके जितने आपको वेरिएबल का काम करना है उतने हैं आप यहाँ पे जाके वेरिएबल बना लेंगे। मेरे पास अभी दो वेरिएबल है, तो मैंने कहा अभी इंटीजर a इंटीजर b, इस तरह। अच्छा, ये वेरिएबल इंटीजर a और b आप जिस नाम से बनाएंगे उसी नाम को यहाँ पे आपने बता देना है कि भाई a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं b के साथ। अब a में क्या वैल्यू है? कुछ नहीं है। b में क्या वैल्यू है? कुछ नहीं है। तो ये मल्टीप्लाई किसको कर रहा है? तो देखें वो जब भी उसने एरर दे दिया है। ये चीज़ क्या कहलाती है? आपने देखा होगा मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग आर्गुमेंट होता है, तो ये एक पैरामीटर होता है जो कि एक एरे टाइप पैरामीटर होता है। इसमें जितनी वैल्यूज हम पास करते हैं वो सब स्ट्रिंग फॉर्म में एरे में जमा हो जाती हैं। अब हमारे पास जो ये हमने एक मेथड बनाया अपना मल्टीप्लाई का, तो इसमें सिर्फ 2 की लिमिट रखवाई है अभी हमने, और इस 2 को कहते क्या है? जो मेथड को डिक्लेयर करते वक्त हम फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं पैरामीटर, ठीक है। और जो फंक्शन को कॉल करते वक्त हम यहाँ पे पास करेंगे उसे कहेंगे हम आर्गुमेंट, ठीक है। अब ये हमारे पास इंटीजर और इंटीजर दो बने हुए हैं, तो मतलब मुझे यहाँ से 2 इंटीजर वैल्यू पास करनी है। मतलब कि मैं यहाँ से पास कर दूंगा 5 और 6। ये जो पहली वाली वैल्यू है वो a में जाएगी और जो दूसरी वाली वैल्यू है वो b में जाएगी। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मतलब मैं इनको एग्जीक्यूट नहीं करवा रहा, ठीक है।
मतलब कि ये मेरे पास बने हुए मौजूद हैं सम का फंक्शन और कंसोल डॉट राइट, लेकिन प्रिंट नहीं होंगे। अब जब मैं जाके यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे 5 और 6 का ही आउटपुट मिलेगा। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि आपके इस मेथड का जो काम था वो ये काम कर रहा है। लॉजिक यहाँ पे हमने अपनी लगा दी, इसमें वैल्यू नहीं आ रही। क्यों? हो सकता है मुझे सम भी चाहिए था, मल्टीप्लाई भी चाहिए था। तो अगर मैं यहाँ पे इंटीजर ए और बी बनाता तो मुझे फिर ऊपर भी इंटीजर ए और बी बनाने पड़ते। मैंने कहा कि क्यों ना मैं काम करूँ, एक ही ए और बी बना लूँ जो कि यहाँ पे, और उसको यहाँ भी यूज़ कर लूँ और यहाँ भी यूज़ कर लूँ। किस तरह से? सपोज करते हैं मैंने यहाँ बना लिया इंटीजर ए। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ भी बना दें, आप लाजमी नहीं ए बी बनाएं। वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2, ये हमारे दो हो गए इंटीजर वेरिएबल। अब मुझे इनपुट लेना है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन पहले मैं मैसेज शो करवा देता हूँ, एंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है। और यहाँ पर इनपुट लेना है मुझे, इनपुट लेना आपको आता होगा कि भाई वैल्यू 1 के अंदर इनपुट लेना है, तो हाथ के हाथ में कन्वर्ट करवा दूँ इन डॉट पार्स, और फिर कंसोल डॉट रीड लाइन से हमने इनपुट ले लिया। इसी तरह से इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे वैल्यू 2 के लिए मैंने इनपुट लेना है, तो यहाँ पे जाके मैंने वैल्यू 2 कर दिया और यहाँ पे जाके सेकंड नंबर कर दिया। अब जो भी इनपुट लिया वो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में, तो अब जब ये जो 5 और 6 है इसकी जगह पे मैं यहाँ पास कर दूंगा वैल्यू 1 और वैल्यू 2। इसका मतलब कि अब किसी को नहीं पता वैल्यू क्या है, सिर्फ यूज़र जानता है। इसका काम है सिर्फ उसको नीचे वाले का, इसका काम है सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करना। सपोज एग्जीक्यूट करता हूँ उसको और फिर समझाता हूँ कि किस तरह काम कर रहा है। मैंने यहाँ पे जाके अपना नंबर दे दिया भाई 4, ठीक है, और सेकंड नंबर दिया मैंने 3। एंटर किया तो मेरे पास आंसर आया 12, मतलब 4 3 12। अब किस तरह काम किया? जो मैंने इनपुट दिया वैल्यू में गया 1 में, जो इनपुट दिया वैल्यू 2 में गया। मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल किया, तो मल्टीप्लाई में जो वैल्यू 1 मतलब जो मैंने 5 दिया या 4 दिया वो इसमें, और 3, तो 4 और 3 और 4 और 3 जाके इसके पास आ गए। ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल दोनों डिफरेंट है, इसलिए मैंने नाम अलग कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक नाम से नहीं बनाने जब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन सेपरेट कर सकते हैं। अब मैंने कहा कि भाई इस दो वैल्यूज़ का मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, मुझे सम भी करना था, तो अब आपको देखें वो दो ही वेरिएबल को मैं इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पे जाके सिर्फ a प्लस बी कर दूंगा, प्लस बी। अब इसके पास तो a प्लस बी नहीं है, तो वो ही इंटीजर a इंटीजर b, बिल्कुल सेम। और जब मैं अब सम का फंक्शन कॉल करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, तो सम का फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दूंगा मैं, ठीक है, सम। तो यहाँ पे जाके वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2। इससे यह हुआ कि ये जो मैंने ऊपर कॉल नहीं करना मुझे अब, क्योंकि ऊपर कॉल करूँगा तो भाई इनपुट तो लिया ही नहीं, उससे पहले ही मैं वैल्यू में कॉल करवा रहा हूँ, तो आपने वैल्यू के बाद। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके पास जो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 है वो सम में भी जा रही है, मल्टीप्लाई में भी जा रही है। अगर अलग अलग बनाता तो अलग अलग काम होते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर थोड़ा सा अभी मिक्स आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैंने कहा कि भाई 5 एंटर 4, तो 5 और 4 का सम 9 और मल्टीप्लाई 20, लेकिन पता नहीं चल रहा ना कि 9 क्या है और ये क्या है, तो इसके लिए मैसेज हम यहाँ पे शो करवा देते हैं कि भाई योर सम इज, और यहाँ पे ब्रैकेट। उम्मीद है ये सब लॉजिक्स आपको पता होंगी, ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, कॉन्केटिनेट ना हो जाए इसलिए, ठीक है। मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट जो देना चाहे, वैसे मल्टीप्लाई पे चल जाता है, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब मैंने कहा जाके चेक करते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा इंटर योर नंबर 4, मैंने कहा 6, तो योर सम इज 10 एंड योर मल्टीप्लाई इज। और इसी तरह से आप दो मज़ीद बनाइएगा जिसमें डिवीज़न एंड सब्ट्रैक्ट का भी आप बनाइएगा जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो ये हमारे पास एक फंक्शन होता है या मेथड अब इसको कह लें, और इसके अंदर एक सिंपल मैंने आपको बताया कि सिंपल बनाएं, और उसके अंदर जो भी आपका है वो रखवा लें, या इसके अंदर आप वेरिएबल भी पास कर सकते हैं जो आपको जितनी आपको ज़रूरत हो। और सेम नाम के वेरिएबल बनाने की, मतलब सेम टाइप की नहीं, आप इसको एक इंटीजर एक स्ट्रिंग ये भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग कर दें, एक इंटीजर एक स्ट्रिंग कर दें, तो ये आप कर सकते हैं। सेम नेम के मेथड आपने अभी नहीं बनाने, वो फिर एक आगे ऊप के कॉन्सेप्ट में आता है कि सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, तो फिर वो एक ऊप का कॉन्सेप्ट आता है, वो हम देखेंगे। तो
तो ये वीडियो जो है वो फिलहाल अभी मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ इसकी क्लास के बारे में।